उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी। आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज 21 जनवरी शनिवार के दिन भारत के शूरवीर शहीद हेमू कालानी का 80वां शहीद दिवस पूरे श्रद्धा से फूल मालाएं पहनाकर मनाया गया। इस अवसर पर शहर के कई नेता, सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष, समाज सेवक और पत्रकारों ने भावपूर्ण शहीद हेमू कालानी जी को नमन किया और उन्हें दिल से याद किया। यहाँ पर खड़े हैं हेमू कालानी की हेमू कालानी, हेमू कालानी, हेमू कालानी, हेमू कालानी। अभी हमारे उल्लासनगर सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम सपूत शहबाज हो, हेमू कालानी का जानबाज हो, जुनून हो इस शिगर में आजादी है, हलचल में नौजवान हो, आवाज हो, हेमू कालानी का हिक जानबाज हो। आजादी है उम्र जो नंगड़ो हो, पर दूरांदेशी में बहादुर बाज हो, हेमू कालानी हिक आवाज हो। अंग्रेज सरकार इनके पकड़ो, पर साथिन जो सलोन राज हो, हेमू कालानी एक जानबाज हो। हेमू कालानी के शत शत प्रणाम, हेमू कालानी तो के शत शत प्रणाम। शहीदन में हूँ हेमू एक तो मायनाज हो, हेमू कालानी तो एक जानबाज हो। वीर शहीद हेमू कालानी की जय। जेका देश जी सेवा कई तो पिता जो नालो न जो कृष्ण, माता जेका हुई जंहिं नंढपण में ॿारनि खे देशभक्ति जा विधा सुठा लक्षण, तो देशभक्त लाइ 19 साल में जवान पंहिंजी जवानी कुर्बान करे फांसी ते लटकी हो। तो मां उन्हनि माताउनि लाइ ॼेठी बाई मां, उन मां जो नालो ॼेठी माई, तो मां उन माता लाइ इहो चवंदुमि, अरे उहे मार भली मुर्गनि, अरे उहे मार भली मुर्गनि जो ॿार तिन में लोली ॾियनि, त सदके देश था कनि करण जहिड़ी ॿी क़िस्मत, ॿी का क़िस्मत न आहे। इनकलाब हेमू कालानी असांजा सिंधी सपूत
हिनखे भारत रत्न अवार्ड मिलणु घुरिजे जीअं असांजे जगदीश तेजवाणी लिखियो आहे सभिनी खे मोबाइल में मां पढ़ियो ऐं मां हुन सां साण आहियां त इहा ॻाल्हि सची आहे हुनखे भारत रत्न सां निवाज़ियो वञे। शहीद हेमू कालानी जी इनके आज के शहीद दिवस पे उनको शत शत नमनों के आदरांजलि देता हूँ। यहाँ पे जमे हुए सभी उल्लासनगर के विविध संस्था राजकीय प्रेस सभी आज इनके श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हुए सभी सारा इतिहास हमको सबको आपको सबको मालूम ही है कि देश के स्वतंत्र के लड़ाई में सबसे कम उम्र के शहीद हुए अगर कोई है तो वो शहीद हेमू कालानी है। और जिस तरह की बातें अभी आप लोगों ने बोली है, मैं खुद 2-3 साल पहले हमने हमारे पार्टी की तरफ से यहाँ पे कार्यक्रम किया था उनके जयंती के दिन पे। उस टाइम तक इतने सालों से मैं पुतला देख रहा हूँ लेकिन मुझे भी इतना इतिहास उनके बारे में मालूम नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये कमी सरकार से भी हुई है और ये भी हुई कि इतने बड़े बलिदान दिए हुए व्यक्ति के बारे में इतिहास में ज्यादा उसका नमूद नहीं है या उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री या पिक्चर या ऐसा कुछ है नहीं। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो इतना उनका प्रेरणादायी उनका इतिहास है। इतनी कम उम्र में आजादी की लड़ाई में क्विट इंडिया मूवमेंट से उन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने क्विट इंडिया में महात्मा गांधी जी को ज्वाइन करके और बाद में जिस तरह से उनको पकड़ा उनको जो टॉर्चर किया गया उस टाइम में, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश को इन्फॉर्मेशन इस चीज के लिए उनको बोला था कि तुमको हम छोड़ देंगे, वो इन्फॉर्मेशन आप हमको दो, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। और ऐसा इतिहास में लिखा है कि जब वो शहीद होने के लिए जब उनको लेके जा रहे थे तो खुशी खुशी वहां पे गए थे। देशमथा जान लुटाई ऐरन वीरन के दिल से सलाम था कौन। भारत माँ के जान लुटा गए जो थे वीर हिम्मत वाले। भारत माँ पे जान लुटा गए जो थे हिम्मत वाले। ऐसे वीरों को है सलाम, ऐसे वीरों को है दिल से सलाम। भारत माँ पे जान लुटा गए जो थे हिम्मत वाले। ऐसे वीरों को है दिल से सलाम, दिल से सलाम। प्राण था उसने भी बहुत शहीद पैदा किए, बहुत ही सैनिक पैदा किए, बहुत ही स्वतंत्रता संग्रामी पैदा किए, जिसको ने जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने भी नमन शत शत प्रणाम किया। और पार्लियामेंट में 2003 में उसका पुतला इसकी तस्वीर लगा के हमारे सिंधी समाज का गौरव बढ़ाया है। ऐसे समाज को हम सिंधी समाज कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ये हमारे शहीद थे, हमें उसके ऊपर फख्र है और आज भी हमको सर्व से हमारा सर ऊपर रहता है कि हम भी थे जो सिंधी थे वो भी देश की लड़ाई के लिए आगे आए थे। हम केवल व्यापारी नहीं है, हम भाग के नहीं आए, अपने देश के लिए कुर्बानी करके आए। ऐसी कुर्बानी किसी भी जाति ने किसी भी नहीं दी है जो सिंधियों ने अपने देश को आजाद करने के लिए दी थी। कृपया करके वो सब जो हमारे आज के जो नेता है उसको याद करें और ऐसे नहीं समझे कि हम यहाँ शरणार्थी होकर आए, नहीं, हम अपने देश के लिए कुर्बानी देकर आए। धन्यवाद, जय हिंद। श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर साल यहाँ पर उनके बर्थडे पर सब आते हैं, क्योंकि शहीद हेमू कालानी जी की जो एक स्टोरी है वो बचपन से ही बहुत शूरवीर थे। कहा जाता था जब अंग्रेजों की सेना जाती थी उनके नजदीक से तो वो डट के उनके सामने मुकाबला करते थे, कहते थे अंग्रेज भागो, देश हमें आजाद दो। ऐसे शूरवीर हमेशा एक उनकी जो एक स्टोरी है बनी रही है और ऐसे शूरवीर हमें अभी एज ए मैं न्यू इंग्लिश का CEO हूँ, मैं अपने बच्चों में भी ऐसी जान डालना चाहता हूँ कि वो ऐसे अपने आप को तैयार करें, देश के लिए तैयार करें और आने वाले अगर हमारे से चाइना या पाकिस्तान हमसे लड़ाई करता है तो हम उनको भगाएं। आज हम फिर मैं सभी इधर आए हुए सभी हर साल जमा होते हैं, उनके मेले लगते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे बोला गया कि भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाए, तो मैं भी आज कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो शूरवीर हैं उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए देश से। जनवरी शहादत दिवस, बलिदान दिवस, हेमू कालानी जी का स्टेचू जब संसद भवन न्यू दिल्ली में लगा तो उस वक्त मैं प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी और राम जेठमलानी जी के संग में वहां उपस्थित था।
2003 की बात है। हेमू कालानी देश के एकमात्र सिंधी सपूत हैं जो 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए शहीद हुए। देश की आजादी में सिंधी 1143 सिंधी शहीद हुए। उनमें प्रेमचंदानी, शहीद प्रेमचंदानी, शहीद रामचंदानी, ताजमहल होटल के सामने वहां पे भी उनका स्टेचू लगा हुआ है। मैं इसी उल्लासनगर से बीएड करके गया था सेवा केंद्र से। नागपुर में मैं कॉलेज में सिंधी पढ़ाता था। आज मैं हिंदुस्तान समाचार के नाते आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा पेपर साप्ताहिक के रूप में जाता है और शहीदों का ऐसे एक अवसर पर उल्लासनगर में मेरा आना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। छत छत नमन शहीद हेमू कालानी। जगदीश तेजवानी और परमानंद गेरेजा यहाँ पे शहीदी दिवस मनाते हैं और हम सब वो चाहते हैं कि हम सब संस्थाएं आके यहाँ पे कार्यक्रम करें, तो एकता अनेकता और सभी से सहयोग से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन लोगों तक ये बात पहुंचे कि हमारे महापुरुषों ने, शहीदों ने हमारे देश को जो आजादी दिलाई है, तो वो सब आने वाली पीढ़ियों को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, उन लोग को ये बताओ। तो हमें भी आज 2 शब्द बोलने को कहा जगदीश तेजवानी और परमानंद गेरेजा ने। हमें बहुत अच्छी खुशी हुई है कि नौजवान पीढ़ी भी ये मैदान में आई है। राजकुमार शर्मा 2 शब्द बोलेंगे, तो हम ये पूरे उल्लासनगर को और भारत देश को बोलना चाहते हैं कि 150 करोड़ जनता आगे आई है और हमारे देश के लिए कुछ न कुछ कीजिए। बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ पे, कुछ न कुछ कीजिए, आइए आगे आइए। जय हिंद, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। 21 जनवरी शहीद हेमू कालानी जी का 80वां शहादत का दिन आज पूरे भारतवर्ष में और सिंध प्रांत में भी इनको मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। उनका इतिहास बताया कि 19वें साल में शहादत देना कितनी बड़ी बात है। इसके लिए हर सिद्दीकों ने, पूरे भारतीयों को इसका फख्र है, इसका गर्व है और सभी लोगों ने उनको भारत रत्न मिलने की मांग की है। मैं भी उसका समर्थन करता हूं और सभी एनजीओ को इसके लिए फॉलो रखने के लिए मैं आह्वान करता हूं। हर साल जगदीश तेजवानी, परमानंद गेरेजा जी और हम सब लोग यहाँ आते, उनकी जयंती हो या उनका शहादत का दिन हो, हम यहाँ आते, उनका पूजन करते, उनको नमन करते। मैं पूरी उल्लासनगर की तरफ से, शिवसेना की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ। और उन्होंने देश के हर नागरिक के लिए, जैसा परमान ने बताया, हिंदू हो, मुसलमान हो, मराठी हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक नागरिक स्वतंत्र होना चाहिए, इसके लिए कुर्बानी दी है। हम उनको आज याद कर रहे हैं और हम अपने शहर के प्रति उन्होंने जान की कुर्बानी दी, हम अपने मतलब की, अपने स्वार्थ की कुर्बानी देने का संकल्प आज करने का दिन है। कुछ उल्लासनगर के लिए अच्छा करने का दिन है। उल्लासनगर के लिए जो बुराइयां हैं उसको कुर्बान करने का दिन है, जो अच्छाई है और शहर इसमें काम करने का दिन, वही उनको श्रद्धांजलि होगी और वही भारत का सिक्का फलितांश गणादिवे। मैं फिर से एक बार सभी की तरफ से शहीद हेमू कालानी जी को नमन करता हूँ, उनको आदरांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। के चिताओं पे लगेंगे हर साल मेले। आज सिंधी सपूत, सिंधी क्रांतिवीर शहीद हेमू कालानी, जिनका आज 80वां शहादत दिवस है, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ पर फाउंटेन पे उनके पुतले पे आकर उनको शहादत देके, मालार्पण करके, पुष्पार्पण करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हमें खुशी हो रही है कि इस मौके पे आज एकता में अनेकता दिखी। आज इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने, सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने पार्टी मतभेद बुलाकर यहाँ पर आके शहीद हेमू कालानी जी को शहादत दी और जो नफरत की दीवार है, वो उस नफरत की दीवार को गिराने का काम किया। और यहाँ पर आज सभी आए, हमारे शहर के सभी नेतागण, मनसे के अध्यक्ष श्री सचिन कदम जी, धनंजय बोडारे साहब, रोहित सालवी जी और सभी एनजीओ, सभी संस्थाओं, सभी व्यापारी एसोसिएशन के यहाँ पर आके लोगों ने जो एक एकता दिखाई है, यह एकता आगे भी काम करेगी।
शहर के विकास के लिए अपने मतभेद बुलाकर यही एकता हमें आगे जारी रखनी है। शहर में नफरत की राजनीति गुम करके हमको सब साथ में मिलकर शहर का विकास करना है और यही हमारे शहीदों के प्रति, हमारे क्रांतिवीर वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। सिंधु नगर में जो कोई शहीद हेमू कालाणी जो पुतलो है वो केतरनि सालनि खां विराजमान आहे। इन जे लाइ जेका कोशिशि कई दादा हरूलाल लाजपाल ऐं उन्हनि साथियुनि कई, अॼु उनजो नतीजो आहे। असां हर साल 21 जनवरी और 13 मार्च अची करे हिते जन्मदिन वर्सी मल्हाईंदा आहियूं। इहो सॼो दादा हरूलाल लाजपाल जी प्रेरणा सां थींदो आहे, जंहिंमें पत्रकार भाउर, दुकानदार भाउर, नेताऊं, सभु कलाकार सभु अची करे हिते इकट्ठा थींदा आहिनि ऐं श्रद्धांजलि ॾींदा आहिनि, पुष्पांजलि ॾींदा आहिनि। मुंहिंजो तव्हां सभिनी खे अर्ज़ु आहे त जीअं तव्हां एॾो क़ीमती टाइम कढी करे हिते आया हो, तहिड़े नमूने हर जन्मदिन ते, हर वर्सीअ ते हिते अची करे असांखे साथ ॾियो, जीअं इहो कारवां हलंदो हले, हलंदो हले ऐं हलंदो हले। जय झूलेलाल। दादा, आज शहीद हेमू कालानी यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आम्ही उल्हासनगरचे सर्व रहिवासी नागरिक जमलो आहोत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज शहीद हेमू कालानी यांना भावपूर्ण आम्ही श्रद्धांजली अर्पण करतो। आणि आज उल्हासनगरमध्ये असे बरेच शहीदांचे पुतळे आहेत, तर मी तुमच्या माध्यमातून सर्व NGOs किंवा राजकीय पक्ष आम्ही सगळेजण की जिथे जिथे शहीदांचे पुतळे आहेत त्यांच्या जयंतीला, पुण्यतिथीला आम्ही तिथे जाऊन साजरी करू, अशी त्यांनीच आम्हाला सद्बुद्धी द्यावी। आणि त्यांनी आज कुठला जाती धर्म न करता देशासाठी शहीद झाले, त्यांच्यामुळे आज आम्ही एकदम व्यवस्थित, एकदम प्राऊड फिलिंग करून आणि आपण या भारतात जगतो। तर त्यांनी कधी कुठली जातपात न बघता सर्वांसाठी लढले, तशीच आम्हाला त्यांनी सद्बुद्धी द्यावी आणि आम्ही उल्हासनगरच्या नागरिकांसाठी सर्वांसाठी लढत राहू, एवढीच त्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल।